हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र की सीमाओं के साथ साथ वाणिज्य शिक्षण से संबंधित और भी जो जानकारियाँ हैं उसको पूर्ण रूप से आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं और यह किस प्रकार से अर्थशास्त्र की सीमाओं को पूर्ण रूप से समझाने में हमें सहायता प्रदान करती है। तो देखते हैं अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र में जिन बातों का अध्ययन किया जाता है वे उसकी सीमाएं हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला है साधारण सामाजिक व्यक्तियों का अध्ययन। अर्थशास्त्र में सामाजिक व साधारण व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जाता है, असामान्य व्यक्तियों का नहीं, जैसे साधु, सन्यासी, चोर, कंजूस आदि। इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक व जो साधारण व्यक्ति हैं जो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अपना आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वे अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन किया जाता है, ना कि साधु, सन्यासी, चोर, कंजूस आदि। इनका अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। दूसरा है आपका आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। अर्थशास्त्र में केवल साधारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं का अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि जो मनुष्य अपनी आर्थिक स्थिति को ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए जो क्रियाएं करता है उसका अध्ययन किया जाता है, अनार्थिक नहीं। अनार्थिक में आपकी सेवा भावना के जो कार्य होते हैं ये आते हैं, तो इसमें इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तीसरा है आपका विज्ञान एवं कला दोनों हैं। अर्थशास्त्र को विज्ञान तथा कला दोनों ही माना गया है, क्योंकि अर्थशास्त्र को विज्ञान के तरीके से क्रमबद्ध तथा कला के रूप में अपनी ही एक अनोखी रूप से अर्थशास्त्र को समझाया जाता है। इसीलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान तथा कला दोनों ही माना गया है। चौथा है आपका सामाजिक नियम। आर्थिक नियम वैज्ञानिक नियमों की तरह सभी स्थान तथा सभी परिस्थितियों में मान्य नहीं होते हैं। इनका कहना है कि यह जो आर्थिक नियम है वह वैज्ञानिकों के नियम के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मान्य नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, इसलिए कुछ सामाजिक नियम के आधार पर भी हमको चलना पड़ता है। पांचवा है आपका मानवीय क्रियाएं। अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अन्य जीवधारियों का नहीं। अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित है, मनुष्य धन से संबंधित है, इसीलिए इसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और अन्य जीवधारी इनसे संबंधित नहीं रखते हैं, इसीलिए अन्य जीवधारियों का इसमें कोई अध्ययन नहीं किया जाता है। छठवां है आपका वास्तविक व्यक्ति। अर्थशास्त्र में केवल वास्तविक व्यक्ति की क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, काल्पनिक व्यक्तियों की क्रियाओं का नहीं। अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है, व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं के आधार पर संबंधित है, इसीलिए इसमें वास्तविक व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किसी प्रकार की काल्पनिक व्यक्तियों का इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। इस प्रकार से हम इन 6 रूपों में अर्थशास्त्र की सीमाओं को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से और भी वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को वाणिज्य शिक्षण से संबंधित और भी जानकारियाँ कंटिन्यू पहुँचाते रहूँ। थैंक यू।